हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आज क्लास 10 जेके बोस एनसीईआरटी का सिलेबस लेकर आया हूं। आज से आपके जितने भी जो चैप्टर्स हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के, उनका जो पूरा सिलेबस है अभी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आज से हम पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है रियल नंबर। मैं बताता चलूं सभी को कि इससे पहले हमने एक लेक्चर नंबर सिस्टम पे दिया है। उस नंबर सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट नंबर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया। वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, इस लेक्चर को पहले देखने से पहले उसी लेक्चर को देखिए ताकि आपको नंबर्स के बारे में एक पूरी फुल फ्लैजेड डिटेल जो है वो आपको पता हो। उसके बाद ही हम डिफरेंट जो भी चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स में है उनके रिलेटेड बात कर सकते हो और आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो हम यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेटा रियल नंबर की, तो रियल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा रियल नंबर सिंपली क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। अगर रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम आपस में कंबाइन करें बच्चा, तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे रैशनल सारे इरेशनल, क्योंकि रैशनल में हमारे पास इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट। इरेशनल नंबर्स में चाहे अलजेब्रिक इरेशनल नंबर्स हो या ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स है, सभी इसी रियल नंबर के अंडर आते हैं बच्चा। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने नंबर सिस्टम में आपको डिस्कस करी हैं। आई होप आपको वो सारी चीजें पता होगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे एल्गोरिथम पे आते हैं। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव यू अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी सिंपली एल्गोरिथम उस स्टेप्स ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहते हैं। बहुत सारे स्टेप्स को अगर हम एक अरेंज्ड फॉर्म में रखेंगे, उस सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपको एक प्रोसीजर बताएगा किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। जो वो स्टेप्स होंगे, जो वो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे मुझे कोई काम करना है, तो इस फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेक्चर देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं घर से निकलूंगा, निकलने के बाद मैं मार्कर साथ लूंगा, फिर क्लास में जाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। तो ये सारा जो है स्टेप वाइज प्रोसेस है, फिर मैं लेक्चर देने जाऊंगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर। सेकंड वन हमारे पास लेम्मा होता है। बेटा लेम्मा एक प्रूव स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव किया गया होगा। वो एक प्रूव स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, या जरूरत हम दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसी को बेटा लेम्मा कहते हैं। लेम्मा एक प्रूव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप गूगल में भी आराम से देख सकते थे, तो ये कोई मसला नहीं है। बाद में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस रियल नंबर क्लास 10th का है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। आप यूक्लिड बोलिए, आप तक है, प्रोनाउंसिएशन आप तक रहिए, आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए बच्चा। यूक्लिड या इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ये पूरा बेस है किस पे, सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम पे। बेटा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि बेटा अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए यही हैं दो इंटीजर्स, एक है ए और दूसरा है बी। जैसे मेरे पास कोई भी एक इंटीजर, लेट यहां से मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा। बेटा यहां पर लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है 4। ठीक है, ये एक इंटीजर है और दूसरा इंटीजर मेरे पास 20 है बच्चा। ठीक है, अगर मैं परफॉर्म डिवीजन करूं इसके बारे में, यानी सिंपली अल्फाजों में मैं इस 20 को इस तरीके से डिवाइड करूं, किससे बेटा, 4 से डिवाइड करूं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 4, 5 और 20। तो 20 लिखने पर मुझे यहां पर एक रिमाइंडर बचा। यानी डिवीजन परफॉर्म मैंने 4 एंड 20 के बीच में किया, तो डिवाइड करने के बाद मुझे एक रिमाइंडर मिला, एक कोशेंट मिला। ठीक है, तो जो अंदर वाली जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, दिस इज डिविडेंड। ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज डिविडेंड। तो डिविडेंड, ठीक है बच्चा,
और जो मेरे पास जिससे मैं डिवाइड करूं इसको हम कहते हैं डिवाइजर। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको एक डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू लिखूं, आप जानते हैं बच्चा डिविडेंड जो मेरे पास होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है बराबर किसके बाद, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, होता है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड द सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बेटा अगर मान लीजिए इस टाइम पे मेरे पास दो इंटीजर्स है, एक है ए दूसरा है बी। जैसे मेरे पास एक इंटीजर क्या है मेरे पास बच्चा, एक इंटीजर ए है, मान लीजिए ए यहां पर डिविडेंड है, ए मेरे पास डिविडेंड मान लीजिए यहां पर, ठीक है। मैं समझा रहा हूं बेटा, आराम से समझिए। और मेरे पास बी है, और बी मेरे पास क्या है बच्चा, डिवाइजर। अगर मेरे पास ये दो इंटीजर्स है बच्चा, इन दो इंटीजर्स को आपस में डिवीजन परफॉर्म करूं, जैसे मैं यहां पर बी यानी डिवाइजर से ए को डिविडेंड करूं, सॉरी बी डिवाइजर है और डिविडेंड मेरे पास ए है, इसको डिवीजन परफॉर्म करूं तो बेटा यहां से मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मान लीजिए वो आर है और कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा, दैट इज क्यू। यहां पर देखो, जब मैंने डिविडेंड ए को डिवाइजर बी से डिवाइड करा तो मुझे एक क्वोशंट मिला और एक रिमाइंडर मिला। तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू डिवाइजर यहां पर बी है और क्यू मेरे पास क्वोशंट है प्लस आर, लिख सकता हूं कि नहीं। यानी ये मेरे पास कंडीशन आई जब मैं दो इंटीजर्स ए और बी की बात करूं, जहां पर ए मेरे पास डिविडेंड और बी मेरे पास डिवाइजर है बच्चा, तो वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, यहां पर जब मैंने डिवीजन परफॉर्म किया, 4 मेरे पास इंटीजर है, 20 मेरे पास इंटीजर है, और यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, मेरे पास रिमाइंडर 0 भी आया। और अगर मैं कोई और डिवीजन का एक एग्जाम्पल लूं, जैसे मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 24 और मान लीजिए 24 में ले रहा हूं और 4 से ही डिवाइड कर रहा हूं, 4 5 और 24 6 और 24, तो यहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेट में 5 से इसको डिवाइड करो, 4 5 और 20, बेटा जब मैंने 20 लिखा तो यहां से रिमाइंडर 4 आया। अब यहां पर देखो, रिमाइंडर मेरे पास 0 भी आ सकता है या कोई भी डिजिट आ सकता है। इट मीन्स जो मेरे पास ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 0। अभी या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा। तो और हमेशा जो ये रिमाइंडर होगा ना, ये इस डिवाइजर से छोटा होगा हमेशा, चाहे इसकी बात करो, जब भी आप दो इंटीजर्स को परफॉर्म करोगे डिवीजन बच्चा, अभी मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं बच्चा, दो इंटीजर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, जब भी मैं डिवाइड परफॉर्म करूं, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यानी यहां पर रिमाइंडर जो मेरे पास है आर, जो है आर मेरे पास हमेशा रिमाइंडर से डिवाइजर से छोटा होगा, यानी R इज लेस देन B। और अगर मैं इन दो कंडीशन को कंबाइन करूं, मैं लिख सकता हूं R जो मेरे पास है, दिस इज 0 लेस R इक्वल टू R, यानी R जो है ग्रेटर R इक्वल टू 0 है या लेस देन ग्रेटर देन 0 है या बराबर 0 को है, और बट ये हमेशा डिवाइजर से छोटा है। तो यहां पर एक कंडीशन मेरे पास आई 0 लेस R इक्वल टू R लेस देन B। अब इन दो कंडीशंस को अगर हम देखेंगे आराम से, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम आया। मतलब कि जब मेरे पास दो इंटीजर्स ए और बी को आपस में मैं डिवीजन परफॉर्म करूं, मेरे पास ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिसमें ए डिविडेंड और बी डिवाइजर है, जब मैंने इसको डिवाइड परफॉर्म करा तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मेरे पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। साथ साथ ये कंडीशन भी है कि रिमाइंडर वहां पर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा क्या डिवाइजर से छोटा होगा। तो अगर मैं इन दो कंडीशंस को मिलाऊं और इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी
जीरो से बड़े 0 1 2 3 4 नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी को लीजिए, जब उसको डिवाइड परफॉर्म करेंगे बच्चा वहां पर दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे, एक होगा क्यू और दूसरा होगा आर। ये क्यू एंड आर कोशेंट एंड रिमाइंडर है। बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा, जब मैं किसी भी दो इंटीजर्स को आपस में डिवीजन परफॉर्म करूं तो मेरे पास कोशेंट भी यूनिक होगा, रिमाइंडर भी यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सेम डिवीजन करने पर रिमाइंडर एक से ज्यादा मिलेंगे और कोशेंट एक से ज्यादा नहीं, बल्कि रिमाइंडर भी मुझे एक यूनिक नंबर मिलेगा और मुझे कोशेंट भी एक यूनिक डिजिट ही मिलेगा। यूनिक ही नंबर, सॉरी डिजिट नहीं, यूनिक ही नंबर मिलेगा। तो यूनिक जब मैं ए और बी दो इंटीजर्स को आपस में डिवीजन परफॉर्म करूं, मुझे दो यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे आर एंड क्यू, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहां पर जो रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा ऑलवेज होगा या बराबर होगा, या तो जीरो से बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा, जिसमें क्यू एंड आर जो है होल नंबर्स होंगे। बेटा मेरे पास जीरो भी, क्यू एंड आर, इसमें रिमाइंडर या क्वोशंट जो है ये होल नंबर्स होंगे, चाहे 0 होगा 1 होगा वगैरह वगैरह। आई होप ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड ने इस चीज को दिया, तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। ये टोटल बेस है हमारे सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम से। तो क्या मैंने कहा, सिंपल अल्फाज में रिवाइज हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, ए और बी, जिसमें ए और बी में एक ए जो है वो डिविडेंड है और बी जो है डिवाइजर है, यानी इन दो को मैं अगर डिवीजन परफॉर्म करूं बच्चा, वहां से मुझे दो यूनिक इंटीजर्स मिलेगा, एक मिलेगा क्यू और दूसरा मिलेगा आर, जहां पर क्यू कोशेंट है और आर रिमाइंडर है। ये हमारे सिंपल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर कंडीशन एक सेटिस्फाई होती है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, या और हमेशा वो ऑलवेज रिमाइंडर। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर मैं डिवीजन परफॉर्म करूं रिमाइंडर किस से छोटा होगा, तो वो बेटा डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होगा, जिसमें क्यू एंड आर का वैल्यू जो है होल नंबर्स होंगे। समझ आ रहा है? ये हमेशा किसकी हम बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की। क्लियर? सो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा इसी डिवीजन एल्गोरिथम के इस वाले स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस और इक्वल और लेस देन बी, इस वाले स्टेटमेंट को यूज करना है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी मच चैप्टर, स्पेशली फॉर एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो बेटा किस तरीके से हम इस वाले स्टेटमेंट को हम अपनी क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 बच्चा 1.1 क्लास 10th की बात कर रहा हूं मेरा। तो पहले जो डिवीजन एल्गोरिथम है मेरा बच्चा, उसमें है वी हैव टू फाइंड द HCF, बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6th क्लास में आपने सीखा होगा कि हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल अल्फाजों में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी जो है HCF फाइंड करते हैं, या जो सिंपल डिवीजन या सिंपल डिवीजन से भी हम HCF फाइंड करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है आप तो फाइंड करिए HCF, लेकिन यूज करें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी सिंपली हमें डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज करना है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन लेमा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो पहले बात करेंगे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चा। एक तो मेरे पास सबसे पहले जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा ये आप याद रखिएगा मेरा बच्चा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, हमें फाइंड करना है 135 एंड सेकंड है मेरे पास कौन सा बच्चा, 225। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इन दो नंबर्स का मुझे HCF फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम है यूज हमें करना है। बच्चा सिंपल अल्फाजों में मुझे पहला स्टेप क्या देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे।
तो हम यहां पर बच्चा लिखेंगे हियर सिंपल अल्फाजों में, हियर 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। बेटा इसमें हमारा बड़ा कौन है 2 to 5 और छोटा कौन है 135। तो बड़ा अगर है तो हमें सिंपली हमें डिवीजन करना है और उसमें डिविडेंड जो है वो बड़ा लेना है, दैट इज 2 to 5, और इसको हमें डिवाइड करना है 135 से। बच्चा याद रखना सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना है और हमें जो है आंसर निकालना है। तो 135 1 का 135 ही आएगा, लेकिन अगर हम 135 इंटू 2 करेंगे वो 2 to 5 से बड़ा आएगा। इसका मतलब हम करेंगे 135 1 आर, दैट इज 135। तो बेटा इसमें हम माइनस करते हैं तो यहां पर बचेगा 90। ठीक है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमें कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस जो है फॉलो करनी है। तो ये पहला स्टेप है बच्चा, पहला स्टेप है। तो हमें ये क्या लिखना है, तो हम करेंगे जब हमने परफॉर्म ये डिवीजन करा उसके बाद हम लिखेंगे अप्लाई, सिंपल अल्फाजों में कौन सा बेटा, डिवीजन लेम्मा या डिवीजन एल्गोरिथम बोलिए, अप्लाई डिवीजन लेम्मा। किस किस को बेटा, 2 to 5 एंड 135। बेटा जिसको हमने डिवाइड करा, एक तो 13 ये वाला 135 और दूसरा ये मेरे पास 2 to 5। क्लियर। तो बेटा अगर हम डिवीजन करो तो सिंपली अल्फाजों में क्या लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है बच्चा 2 to 5, वो बच्चा किसके बराबर है, वो है डिवाइजर है 135 इंटू कोशेंट कितना है बच्चा 1 प्लस है रिमाइंडर दैट इज 90। तो बेटा सिंपल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा इस तरीके से हमने जो है ये परफॉर्म करा। ठीक है, अब जब तक मुझे रिमाइंडर जो है नहीं मिलेगा तब तक कंटिन्यूअसली मुझे जो है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन लेम्मा अप्लाई करना ही करना है जब तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिखूंगा सिंपली यहां पर सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो मैं लिखूंगा अगेन अप्लाई डिवीजन लेम्मा टू, देखो किस किस को, एक तो मेरे पास जो यहां पर ये डिवाइजर होगा इसको, और साथ साथ जो ये रिमाइंडर है इन दोनों को मुझे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। किस किस को, डिवाइजर 135 को एंड रिमाइंडर 90 को। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको परफॉर्म करूं सिंपली क्या मुझे फाइंड करना है, तो मुझे सिंपली डिवाइड करना है। किसको करना है, 135 को किससे करना है, 90 से, छोटे से। ठीक है, तो 91 और 90, 92 135 से ज्यादा हुआ दैट इज 180। तो हम करेंगे 91 और 90 तो 90 आएगा बच्चा। तो अंदर क्या बचा, तो ये 5 हुआ, 94 तो ये 45 हुआ। अब यहां पर देखो रिमाइंडर फर्दर भी 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक मुझे कंटिन्यूअसली जो है ये परफॉर्म करना है। देखो इसमें जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया तो डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, वी गेट क्या चीज बेटा, डिविडेंड, यानी 135 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है बच्चा 90 इंटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चा 45। ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। जब रिमाइंडर बच्चा 0 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे फिर से अगेन अप्लाई डिवीजन लेम्मा, अगेन अप्लाई डिवीजन लेम्मा टू किस किस को बच्चा, मैंने बोला है एक तो डिवाइजर होता है और रिमाइंडर, यहां पर कौन कौन है 90 और 45 इन दोनों को बच्चा। तो किस किस को करना है 90 एंड 45 को। तो जब मैं इसको अप्लाई करूं तो पहले मैं डिवाइड करूंगा उसके बाद ही डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकता हूं। तो 90 करना है किसको बेटा 45 से, वी नो दैट 45 2 आर 90
होता है कि नहीं? दैट मीन्स रिमाइंडर कितना? 0। तो अगर अप्लाई करना ही है ना तो हम लिखेंगे ऐसे वही गेट, तो पहले ये स्टेप लिखेंगे, क्या है बच्चा? 40 तो 90 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर यानी 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर है 0। तो यहां पर मेरे बच्चा क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो हम लिखेंगे ऐसे सिंस रिमाइंडर जो बच्चा है इज इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा जो हमारे पास यहां पर डिवाइजर होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज द रिक्वायर्ड HCF। तो जो रिमाइंडर 0, जब ही रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लिखेंगे देयरफॉर our HCF is कितना है बच्चा? 45 डिग्री नहीं, 45। So this is our required answer. I hope ये आपको समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। सिंपली हमें डिवीजन एल्गोरिथम तब तक यूज करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे, दैट इज 196 एंड 38220। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है? तो बच्चा सेकेंड पार्ट है मेरे पास, एक है 196 एंड सेकेंड क्या था? 38220। ये दो नंबर्स है। तो पहला स्टेप क्या है बच्चा? पहला स्टेप है हमें लिखना है 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो बच्चा ये ग्रेटर देन 196 है, तो अगर ये है तो हम क्या करेंगे बच्चा? अप्लाई डिवीजन लेम्मा तो किस किस को बच्चा? 38220 को एंड साथ साथ किसको? 196 को। बच्चा क्या करना है? सिंपली डिवाइड करना है किसको? 38220 इसको करना है 196 से। ठीक है, तो बच्चा अगर हम इसको करेंगे 195 से तो मेरे पास आता है 38220 एक ही स्टेप में। 196 इंटू 195 होता है 38220। आप कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आया? 0। तो पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, दैट इज 38220 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर कितना है बच्चा? 196 इंटू डिवाइजर कितना? डिवाइजर है 196, कोशेंट कितना? 195 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है 0। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर आवर HCF क्या होता है बच्चा? जो डिवाइजर होगा। और HCF इज 196। और HCF इज 196। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स मिलेंगे बच्चा, हम आराम से उसका HCF फाइंड करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है 867 एंड 255। बेटा ये मेरे पास तीसरा पार्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं बच्चा। थर्ड पार्ट है बच्चा, कौन कौन है? 867 और था 255 शायद, एंड 255 यही था शायद, पहले देखेंगे। 867 एंड 255, वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सिंपल अल्फाजों में जो हमने स्टेप्स यूज करे हैं वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आपका आंसर जो है आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले मैं देखूंगा बड़ा कौन है, तो हम लिखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255 है बच्चा। तो अगर ये बड़ा है तो हम लिखेंगे अप्लाई डिवीजन लेम्मा। तो बेटा इसको क्या करना है? अप्लाई डिवीजन लेम्मा टू किस किस को बच्चा?
867 और किसको एंड दूसरा है बच्चा 255 को। क्लियर? तो अगर मैं इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूं तो पहले यहां पर डिवाइड करना है, बड़े को 867 को करना किससे बच्चा 255 को। इससे जब हम डिवाइड करेंगे बच्चा तो सबसे पहले अगर हम 1 करेंगे 2 to 5 2 आएगा, 3 से करेंगे तो 2 to 5 255 into 3 कितना होता है बच्चा 3 5 15 5 6 7 765। क्लियर? तो ये होता है 765। ठीक है बच्चा? तो माइनस करेंगे, जब हम इनको माइनस करेंगे 7 5 तो 2 आएगा, तो आएगा 0 तो 1 102। तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचाना, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा वी गेट, देखो डिविडेंड कितना है बेटा 867 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर यानी 255 इनटू कोशेंट कितना है बच्चा 3 प्लस रिमाइंडर है 102। ठीक है? तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं है अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई किसको डिवीजन लेम्मा, किसको बच्चा टू किसको डिवाइजर एंड रिमाइंडर को, इन दोनों को। कौन कौन सा है बेटा 255 और मेरे पास है 102। बच्चा इन दोनों को मुझे अप्लाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी सिंपली अल्फाजों में क्या करना है डिवाइड करना है बच्चा। किसको 255 को करना है 102 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चा तो 2 से करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 204 है ना बच्चा, 5 में से 4 तो 1 तो 51 आया। ठीक है? तो रिमाइंडर फर्दर जो मेरे पास है 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे, तो यहां पर आएगा वी गेट, वो कितना आएगा डिविडेंड है बच्चा 255 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना 102 इंटू कोशेंट कितना 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51। तो हम लिखेंगे बच्चा सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अगेन अप्लाई, अगेन अप्लाई डिवीजन लेम्मा किसको बचा टू 102 एंड 51 डिवाइजर एंड इन दोनों को अप्लाई करना होता है 51 बेटा वही गेट। तो क्या मिलेंगे बच्चा, तो ये गेट करने से पहले मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड क्या होगा 102 51 से, देखो 51 2 होता है ना 102, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो वेरी गुड, तो रिमाइंडर तो यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम अप्लाई करेंगे दैट इज 102 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 51 डिवाइजर इनटू कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड, तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, बेटा रिमाइंडर 0 है देयरफॉर आवर HCF, तो बेटा हमारा HCF जो है वो क्या होगा 51। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 3 पार्ट्स थे। इसमें हमने सीखा कि हम डिफरेंट नंबर्स को किस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है, तो हमने सीखा पहला कॉन्सेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और अपने नंबर्स को हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके किस तरीके से HCF फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस है वो देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।